दूसरी दुनिया में आकिरा को कुछ ऐसी पावर्स मिलती है जो कि हीरो से भी खतरनाक है, पर ये सीक्रेट उसने किसी को नहीं बताया। तो सब्सक्राइब करके हाइप जरूर कर देना क्योंकि ये एनिमे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में हम एक हवेली को देखते हैं जिसके बाहर एक हिटमैन बैठा हुआ था, पर तभी वो पीछे देखता है और कहता है ये तो साइलेंट असासियन है, मेरी किस्मत ही खराब है, इस काम के चक्कर में एक बड़े खिलाड़ी से पाला पड़ गया, पर चाहे जो भी हो मैं तुम्हें मेरा टारगेट नहीं लेने दूंगा। तुम्हें और मुझे दोनों को ही पता है कि इस धंधे में क्या क्या झेलना पड़ता है। और वो भागता हुआ उसके ऊपर कुछ कुनाई फेंकता है, पर आकिरा गायब हो जाता है। जब वो दोबारा हमला करता है तो वो उसे डॉज करके भागता हुआ हिटमैन की तरफ जाने लगता है। हिटमैन उस पे हमला करता है पर वो अपनी ब्लेड से उसे रोक लेता है। उनकी काफी खतरनाक बैटल चल रही थी, पर आकिरा उसके स्वॉर्ड को घुमाकर आसमान में उछाल देता है और हिटमैन के नीडल अटैक से भी बच जाता है। फिर वो एक कील से अटैक करता है, पर आकिरा गायब होके उसके पीछे आ चुका था और उनकी वापस से खतरनाक फाइट चलने लगती है। पर आकिरा एकदम चिल था और उसके सारे अटैक्स ब्लॉक करके उसके हाथ में खंजर घुसा देता है और उसका पैर भी तोड़ देता है, जिससे हिटमैन नीचे गिर चुका था। वो कहता है कि मैंने इतने सारे अटैक किए पर ऐसा लगता है कि इस बंदे के सामने कुछ नहीं चलता। तभी ऊपर से आकिरा की उछाली हुई कटाना गिरने लगती है। हिटमैन कहता है मेरी किस्मत ही खराब है और उसका खेल खत्म हो चुका था। फिर आकिरा उस हवेली के अंदर आता है जहाँ कोई सो रहा था और आकिरा उसे मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है। पर फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल में एक लड़की पूछती है सुकासा हम स्कूल के बाद शॉपिंग और कैफे जा रहे हैं, साथ चलोगे? सुकासा कहता है सॉरी यार मुझे रुकना पड़ेगा, क्लब का बजट फाइनल करना है। वो लड़की कहती है तुम हमेशा ही बिजी रहते हो, पर शायद स्टूडेंट काउंसिल की लाइफ ऐसी ही होती है। दूसरी तरफ शियोरी नाम की लड़की एक लड़के को उसकी यूनिफॉर्म सिलने में मदद कर रही थी। इधर यूकी बात कर रही थी यार वो सुजीमुरा सेन से इंग्लिश में इतने बकवास जोक मारते हैं कि कभी कभी समझ ही नहीं आता कि उन पे हंसूं या रोऊं। और एक आसा हिना नाम का बंदा बात कर रहा था कि वो घर पे जाके अपनी नई बैम्बू स्वॉर्ड टेस्ट करेगा। और इधर हमारा आकिरा बैठा हुआ मांगा पढ़ रहा था। तभी उसके पास नाना से आता है और कहता है अरे ये वाली मांगा तो मैंने भी पढ़ी है, क्या तुम्हें भी इसे का स्टोरी पसंद है? आकिरा कहता है मुझे तो जो भी फ्री में पढ़ने को मिलती है मैं वो पढ़ लेता हूँ। नाना से कहता है तो अगर कोई बढ़िया स्टोरी मिले तो मुझे भी बताना। अब दो लड़कियां बात करने लगती है कि आखिर नाना से जिससे बात कर रहा था वो लड़का कौन था, मतलब उन्हें ये तक नहीं पता कि वो उन्हीं की क्लास में पढ़ता है। आकिरा कहता है मुझे पता है, मैं हमेशा बैकग्राउंड में ही रहता हूँ और इसीलिए जब कोई मुझसे बात करने आता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुसीबत आ गई हो, पर ये फीलिंग जल्दी ही चली जाएगी अगर उसकी जगह असलियत में कोई मुसीबत आ जाए। और तभी उनकी क्लास में एक पोर्टल खुलता है और वो सभी लोग एक नई दुनिया में सिखाए हो जाते हैं। पर उन्हें इस बात की खुशी थी कि कम से कम वो जिंदा है। फिर वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है देवियों और सज्जनों हमारे राजा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। फिर वहाँ पे एक किंग और एक लड़की आती है जिसे देख के एक लड़का कहता है आखिर तुमने हमारे साथ किया क्या है? तो वो बूढ़ा उसे चुप कराता है और किंग उनका स्वागत करके कहता है शुक्रिया, तुमने इतनी दूर से हमारी पुकार सुनी। इस दुनिया को मॉरिगन कहते हैं और तुम रैटिस के ह्यूमन किंगडम में हो जो कि ह्यूमन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। और हमारे ऊपर डीमंस का अटैक हो रहा है, पर सिर्फ एक दूसरी दुनिया से आया हीरो ही उस डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। आकिरा को रियलाइज होता है कि इसका मतलब इस दुनिया में एडवेंचर, हीरोज और ओवर पावर्ड स्किल्स भी होंगी, जिससे वो खुश हो जाता है। अब बूढ़ा उनसे कहता है कि हम तुम सब में से पता लगाएंगे कि आखिर हीरो कौन है, क्योंकि हीरो केवल एक ही होगा। आओ और इस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखो। तभी डाइसुके चिल्लाता हुआ आता है मैं करूंगा, मैं करूंगा। जब वो उस पे हाथ रखता है तो बूढ़ा उसे बताता है कि अगर तुम मन में स्टेटस बोलोगे तो हम तुम्हारी क्लास देख सकेंगे। और उसकी क्लास एनिमल ट्रेनर थी। वो कहता है अरे यार मैं हीरो नहीं हूँ। बूढ़ा कहता है लेकिन फिर भी तुम्हारे स्टैट्स इस दुनिया के एवरेज बंदे से कई ज्यादा है, तुम पक्का हीरो के साथ के लेजेंड बनोगे। वहीं यूकी को डिसएन्चांटर स्किल मिलती है, साथ ही तोमाया एक नाइट है और शियोरी एक हीलर। बूढ़ा उन्हें बताता है कि अगर तुम क्रिस्टल को छुए बिना भी स्टेटस बोलोगे तो भी तुम अपने स्टैट्स देख सकते हो। नाना से अपना स्टेटस देखता है और आकिरा से कहता है कि मैं एक विंड मेज हूँ, आखिर तुम्हारा स्टेटस क्या है? आकिरा बताता है असाशियन। नाना से कहता है अरे ये तो तुम पे बिल्कुल सूट करता है, मुझे खुद कई साल बाद पता चला था कि तुम हमारी क्लास में हो। फिर आकिरा बाकियों के स्टेटस देखता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके स्टेटस बाकी लोगों से इतने अलग क्यों है। अब सुकासा अपना स्टेटस चेक करता है जिसकी क्लास हीरो थी और उन्हें अपना हीरो मिल चुका था। वो बूढ़ा बताता है कि नॉर्मल लोगों का अटैक पावर लेवल मैक्स होने पर भी बस 500 के आसपास होता है, पर तुम्हारा अभी से उसका दुगना है। नाना से कहता है ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, आखिर वो स्मार्ट है, एथलेटिक है और स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होने की वजह से पॉपुलर भी है। आकिरा हीरो के स्टैट्स देख के थोड़ा हैरान था क्योंकि उसके स्टैट्स हीरो से भी काफी ज्यादा हाई थे। नाना से कहता है नेक्स्ट नंबर तुम्हारा ही आने वाला है, वहाँ ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। पर आकिरा को उन्हें देख के थोड़ा शक हो रहा था। वो बोलता है ये अच्छा नहीं हो रहा है, क्या ये लोग डीमन लॉर्ड के बारे में सच बोल भी रहे हैं? वो इस बारे में
श्योर नहीं था और ना ही उसे इस दुनिया के बारे में ही कुछ पता था। उसे लगता है कि अगर मैंने ऐसे ही अपने इतने खतरनाक स्टैट्स दिखा दिए तो कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। वो सोचता है कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, पर तभी उसे स्टैट्स पे काउंसल प्रेजेंस स्किल दिखती है जिससे वो गायब हो जाता है। नाना से सोचता है अरे ये कहाँ चला गया। अब वो बूढ़ा बताता है कि क्योंकि हम तुम्हारे क्लासेस जान चुके हैं तो तुम्हारे लिए जो भी जरूरी इक्विपमेंट्स होंगे हम उन्हें अरेंज कर देंगे और हमने तुम्हारे लिए रूम्स भी रेडी रखे हैं, इसलिए आज रात तुम रेस्ट कर सकते हो। आकिरा उनकी नजरों में आए बिना वहाँ से जाने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि ऊपर कैमरा लगे हुए हैं, मतलब ये लोग सब पर नजर रख रहे हैं। वहाँ उसकी प्रेजेंस का पता सिर्फ एक ही बंदे को चलता है जिसका नाम सैरन है। आकिरा एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ की किसी ने सफाई नहीं की, मतलब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ कोई नहीं आने वाला। फिर उसे वहाँ पे कुछ कपड़े मिलते हैं जो कि बिल्कुल असासियन जैसे थे और अब बस उसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी थी, जिसके लिए वो बाहर आता है और पूरे किंगडम का अंदाजा लगा के कहता है हाँ हम सच में एक अलग दुनिया में है। फिर वो एक लंबी छलांग मार के उस कासल के ऊपर आ जाता है और अपनी एथलेटिक स्किल्स देख के वो इम्प्रेस्ड था, मतलब समन होने के बाद उसे काफी सारी पावर्स मिल चुकी है। फिर वो अपने आप को गायब कर लेता है क्योंकि उसे राजा की आवाज आ रही थी जो कि कह रहा था आखिर उन बच्चों का क्या करें। वो लड़की कहती है वो तो सिर्फ बच्चे हैं जो कि ऐसी दुनिया से आए हैं जहाँ पे मैजिक भी नहीं था, वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। किंग कहता है चलो बढ़िया है, तुम प्लान के मुताबिक चलो। उस लड़की के जाने के बाद आकिरा किंग के पास आता है। वो मन में कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इरादे क्या है, पर इतना तो पता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। वो अपना खंजर निकाल के कहता है मैं चाहूँ तो इसे अभी मार सकता हूँ, पर वो ऐसा नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सभी लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे। आकिरा भी एक ब्रेड उठा के खाने लगता है और सोचता है क्या मैं इन्हें वो बता दूं जो मैंने कल रात को देखा, पर मैं उन्हें यकीन कैसे दिलाऊंगा। तभी वहाँ सुकासा आता है और कहता है सब लोग मेरी बात सुनो, हम सबको एक साथ होना होगा। इस दुनिया में आने से हम सब स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो क्यों ना हम इस पावर का यूज यहाँ के लोगों की हेल्प करने में करें। मैं डीमन लॉर्ड को हराना चाहता हूँ जैसा कि किंग ने कहा था और मुझे इसमें तुम सबकी हेल्प चाहिए। ये बात सुन के सभी सुकासा को सपोर्ट करने लगते हैं। आकिरा सोच रहा था कि इन पागलों को लगता है कि किंग और प्रिंसेस हमारी साइड है। फिर हम सैरन को देखते हैं जो बताता है कि मैं रैटिस का नाइट कमांडर हूँ, यहाँ का सबसे ताकतवर योद्धा। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है ना गिल्स। गिल्स कहता है कमांडर आपका फर्स्ट इंप्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सैरन कहता है अरे चिल कर यार, सब ठीक है। अच्छा तो अब सुनो मेरे छोटे हीरोज, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है और 1 महीने बाद तुम एक डंजन में अपनी काबिलियत टेस्ट करोगे। वो कहता है तुम्हारे रिएक्शन देख के लग रहा है कि तुम्हें इसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और इसीलिए हम तुम्हारी ट्रेनिंग में हेल्प करेंगे। और सुकासा उसका शुक्रिया अदा करता है। इधर आकिरा सोच रहा था कि आखिर इस बारे में मैं क्या करूं, शायद पहले मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी चाहिए। सैरन ने उसे देख लिया था इसलिए वो गिल्स को वहाँ का इंचार्ज बना के वहाँ से चला जाता है। इधर आकिरा एक फाउंटेन के पास खड़ा था, तभी सैरन उसके पास आता है और पूछता है कोई प्रॉब्लम है क्या। आकिरा सोचता है कि मैंने तो काउंसिल प्रेजेंस स्किल हटाई ही नहीं, क्या इसका कोई ड्यूरेशन लिमिट होता है। सैरन कहता है फिक्र मत करो, तुम्हारा काउंसिल प्रेजेंस स्किल अभी भी एक्टिव है, पर मेरी आंखें थोड़ी स्पेशल है, ये टेम्परेचर का डिफरेंस देख सकती है। मतलब उसने शरीर की गर्मी से अंदाजा लगाया था। आकिरा कहता है फिर तो ये प्रॉब्लम वाली बात है और वो अपना खंजर निकालने लगता है। सैरन कहता है रिलैक्स कर यार, मैं किंग या प्रिंसेस को नहीं बताऊंगा। आकिरा पूछता है पर तुम तो उन्हीं की साइड हो ना। सैरन कहता है ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तुम भी इस बारे में किंग को मत बताना। वो कहता है समझ गया। सैरन पूछता है तो तुम आर्काइव्स देखना चाहते हो। आकिरा कहता है हाँ, क्योंकि मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, मैजिक और स्किल्स के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। सैरन पूछता है वैसे तुम्हारा काउंसिल प्रेजेंस स्किल अभी कितने लेवल का है। आकिरा बताता है कि वो मैक्स आउट है। ये सुन के सैरन सरप्राइज था। आकिरा बताता है पर मेरी बाकी स्किल्स बस लेवल 1 पे है और मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे बढ़ाना है। सैरन बोलता है वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, साथ में वो चीजें भी सिखाऊंगा जो किसी बुक या आर्काइव में नहीं मिलेगी। आकिरा सोच रहा था कि इस सब के लिए मैं पहले से एक्साइटेड था। ये एक ऐसी दुनिया है जो बस फिक्शंस में दिखती है, पर फिर भी मुझे अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। मेरी फैमिली वहाँ मेरा वेट कर रही होगी। सैरन कहता है बिल्कुल, फैमिली के साथ बिताई लाइफ सबसे बेस्ट है। आकिरा पूछता है वैसे क्या तुम्हें वापस जाने का कोई रास्ता पता है। सैरन कहता है नहीं, पर फिर भी तुम्हें हर हाल में स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम वापस जाने से पहले ही मर गए तो सब बेकार हो जाएगा। कम से कम मैं तुम्हें एक जबरदस्त असासियन बनाने में तो हेल्प कर ही सकता हूँ। आकिरा कहता है मुझे फ्री में फेवर्स लेना पसंद नहीं। सैरन बोलता है तो बदले में तुम मुझे अपनी दुनिया के बारे में बता सकते हो, मुझे नई चीजें जानने में काफी इंटरेस्ट है। फिर वो दोनों हाथ मिला के एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। सैरन आकिरा को बताता है कि ह्यूमंस और डीमंस के अलावा इस दुनिया में एल्फ्स और बीस्ट फॉल्क्स भी हैं, पर सब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे रहते हैं। फिर वो उसके ऊपर कुछ ईंटें रख के उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग
ट्रेनिंग करवाता है और समझाता है कि तुम्हें अपनी क्लास लेवल अप करने के लिए मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा, पर स्किल्स ट्रेनिंग से लेवल अप होंगी। आकिरा ने उसे अपने वर्ल्ड के बारे में भी कुछ बताया था, जैसे आसमान में उड़ने वाले वेसल्स यानी एरोप्लेन वगैरह, और ये भी बताया था कि वो पूरी दुनिया में कहीं भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन से। फिर हम गिल्स को देखते हैं जो बताता है कि बच्चों की ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, पर मेरा वर्कलोड बढ़ गया है क्योंकि आप केवल आकिरा पे ही फोकस कर रहे हो। सैरन कहता है यार वो काफी इंटरेस्टिंग है और साथ में उसकी दुनिया की स्टोरीज भी, और ये जापान वही जगह है जहाँ से पहला हीरो आया था, और ये जो लड़का है इसकी काउंटर प्रेजेंस स्किल भी मैक्स आउट है, कैमरास भी उसे कैप्चर नहीं कर सकते। गिल कहता है उसकी स्किल मैक्स लेवल है, पर आज तक सिर्फ फर्स्ट हीरो ही था जिसने इस स्किल को मैक्स किया था। तभी आकिरा दरवाजा खटखटाता है और गिल्स वहाँ से चला जाता है। वो उसे एक बुक दिखा के बोलता है कि मुझे भी नई चीजों के बारे में जानने का शौक है और इसीलिए मैं हर रात आर्काइव्स में छुपके से पढ़ने जाता हूँ, और वहाँ मुझे एक डरावनी सी बुक मिली। सैरन कहता है हाँ वो थोड़ी डरावनी तो है क्योंकि इसमें किंगडम पे जीत हासिल करने के प्लान्स लिखे हैं। ये मैंने खुद लिखी थी और रेसिपी बुक के रूप में छुपा दी थी, पर मुझे पता था कि तुम इसे जरूर ढूंढ लोगे। हमारा किंग बिल्कुल करप्ट हो चुका है, वो इस दुनिया के रूल्स को बदलने के लिए भयानक कीमतें चुकाने को तैयार है और हम ये नहीं होने दे सकते। लेकिन हम नाइट्स रॉयल फैमिली के एहसानों के कर्ज के नीचे दबे हैं। आकिरा कहता है इसे पढ़ के ऐसा लगता है कि तुम शांतिपूर्ण तरीके से उसका राज खत्म करना चाहते हो। वैसे अगर मैंने उसे मार दिया होता तो ये सब और भी आसान हो जाता। मेरा इस दुनिया से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, और जिस रात हमें यहाँ पे समन किया गया था मैं चुपके से उसके स्टडी रूम में घुस गया था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि मैं उसके पीछे ही हूँ। मैं उसे मार सकता था पर फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया। सैरन बोलता है तुमने सही फैसला किया। किसी को मारने का बोझ बड़ा भारी होता है, भले ही तुम असाशियन हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कत्ल करना ही पड़ेगा। तुम बिल्कुल भी खून मत बहाना, खासकर तब जब तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना है। आकिरा कहता है तुम सही बोल रहे हो, अगर मैं कातिल बन के घर जाऊंगा तो मेरी माँ और छोटी बहन को बुरा लगेगा। सैरन कहता है एक ऐसे असाशियन बनो जो जिंदगी की कदर करता हो ताकि तुम भी अपनी फैमिली के पास जिंदा जा सको। आकिरा पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? तुम्हें मुझे अपने प्लान के बारे में बताने की कोई भी जरूरत नहीं थी। सैरन कहता है क्योंकि मुझे तुमसे उम्मीदें हैं, और ये सिर्फ तुम्हारे स्टैट्स की वजह से नहीं। तुम जब से समन हुए हो तब से फ्लो के साथ नहीं गए। तुमने अपना दिमाग लगाया और सही रास्ता चुना। ये सिर्फ वही कर सकता है जिसने बहुत कुछ सहा हो और उस पर जीत हासिल की हो। अब आकिरा बताता है कि बचपन से ही मैं हमेशा बैकग्राउंड में ही रहा हूँ और किसी ने कभी भी मुझे नोटिस नहीं किया। सैरन पूछता है ये क्या बोल रहा है? आकिरा कहता है मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पहली बार है जब किसी ने मेरी तारीफ की है। सैरन कहता है तो फिर बदले में मेरे प्लान में मदद करो जब तक तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं चले जाते, और मैं इसे सीक्रेट रखूंगा। आकिरा कहता है हाँ ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। अब एक महीना बीत जाता है और उन स्टूडेंट्स का लिबरन जाने का समय आ गया था। सैरन उनसे कहता है कि तुम लोग हीरोज हो, इसीलिए अपना सर ऊंचा करके चलना। आकिरा ये देख के हैरान था कि इतने सारे लोग सिर्फ उन्हें लोकल डंजन के लिए विदा करने आए हैं। तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है और वो पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाता है और पूछता है आखिर तुम हमें घूर क्यों रही हो? मैं बस क्यूरियस हूँ। वो लड़की कहती है तुम्हें और तुम्हारे सभी दोस्तों को ये लोग हीरो की तरह ट्रीट करते हैं, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ समन करने के लिए क्या कुर्बानी दी गई है? आकिरा कहता है कुर्बानी? माफ करना पर मुझे नहीं पता। वो लड़की कहती है तो फिर तब बात करेंगे जब तुम्हें इस बात का जवाब मिल जाएगा, और वहाँ से जाते जाते कहती है पता नहीं क्यों पर ऐसा लग रहा है कि हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। फिर हम डंजन का सीन देखते हैं जहाँ वो सभी लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। तभी एक लड़के का हाथ दीवार पे लगता है जो कि एक ट्रैप था, और वहाँ से और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं। आसाहीना उन पे हमला करने जाता है और आकिरा कमांडर सैरन से पूछता है क्या हम वापस चलें? सैरन कहता है अच्छा आइडिया है और तुम लोगों ने पहली बार के हिसाब से काफी बढ़िया किया, और वो अपनी स्वॉर्ड में पावर कलेक्ट करके उन सभी मॉन्स्टर को मार देता है। पर जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें और भी बड़े ऑर्क्स दिखते हैं। सुकासा उन्हें देख के थोड़ा घबरा रहा था, पर तभी उसे याद आता है कि प्रिंसेस ने उसे एक स्मोक बॉम्ब दिया था जिससे मॉन्स्टर भाग जाएंगे। उन्होंने कहा था कि अगर कभी तुम खतरे में पड़ो तो इसका यूज करना, पर जैसे ही सुकासा उसका यूज करता है वो मॉन्स्टर भागने की जगह और भी ज्यादा इवॉल्व हो जाते हैं। जब वहाँ पे गिल्स और अकीरा पहुँचते हैं तो गिल्स ये देख के हैरान था कि एक मिनोटॉर ऊपर के लेवल पे क्या कर रहा है। तभी अकीरा भागा हुआ जाता है और उसके अटैक को डॉज करके खंबे पे चढ़ जाता है और अपना खंजर उसकी गर्दन में घुसाता है, पर वो टूट चुका था। फिर वो मॉन्स्टर दोबारा अटैक करता है और आकिरा उससे बच के वापस आ जाता है। सुकासा अपनी तलवार उठाने का ट्राई कर रहा था तो आकिरा उससे कहता है ज्यादा जोर मत लगाओ, तुम्हारी बाहें टूटी हुई है, और वो एक बंदे से उसकी तलवार ले लेता है। सुकासा कहता है पर अगर मैं अपनी क्लास को नहीं बचाऊंगा तो फिर कौन बचाएगा? आकिरा मॉन्स्टर की तरफ जाता हुआ कहता है पहले ये बताओ कि तुम्हें कौन बचाएगा? सुकासा कहता है कि हीरो की ताकत दुनिया को बचाने के लिए होती है, और अगर मैं यही नहीं कर
पाऊंगा तो फिर तुम्हें बचाएगा कौन? आकिरा कहता है हम सब अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, हमने इसीलिए ट्रेनिंग की थी। ये सुन के बाकी स्टूडेंट्स को भी रियलाइजेशन होता है। सुकासा कहता है पर मैं हीरो हूँ। आकिरा सोचता है कि ये हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करता है, पर आज तो इसे अलग ही भूत सवार है और वो यूकी को बुलाता है जो कि डिसएन्चांटर है और वो उस पर डिस स्पेल कास्ट करने को कहता है। जब यूकी ऐसा करती है तो उसके दिमाग पे जो कर्ज था वो हटने लग जाता है। इधर वो मॉन्स्टर काबू से बाहर हो रहा था तो आकिरा सैरन के पास आता है और कहता है मैं वो चीज ट्राई करने जा रहा हूँ। सैरन कहता है कहीं तुम उस चीज की बात तो नहीं कर रहे? आकिरा बोलता है कि मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा ताकि सभी लोग सरवाइव कर पाए। सैरन कहता है समझ गया, मेरे इशारे पर। और अब वो वापस से अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी कलेक्ट करने लगता है और उसके ऊपर लाइटनिंग फ्लैश से अटैक करता है जो कि बहुत पावरफुल था। वहीं उस मॉन्स्टर के पीछे आकिरा खड़ा हुआ था और वो बोलता है शैडो मैजिक एक्टिवेट। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।